दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य को मुख्य रूप से अपनी भाषा, संस्कृति, प्राचीन स्मारक, मंदिर और यहां तक कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया भर में मशहूर है, और इसके अलावा इस राज्य में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का श्री वेंकटेश्वर मंदिर जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जिसके दर्शन करने के लिए देश विदेश से आने वाले लोगों की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा होती है। और इसी के साथ इस मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु लाखों करोड़ों रुपए का सोना और धनराशि इस मंदिर को भेंट के रूप में चढ़ा जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं कि नागपुर महाराज रघुजी राजे भोसले इन्होंने पहली बार दक्षिण भारत से मुगल साम्राज्य को उखाड़कर इस मंदिर की सुरक्षा की थी और महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर दक्षिण भारत की कन्याकुमारी तक अपने मराठा साम्राज्य को फैला दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का पूर्व इतिहास जानने के लिए हमें कुछ और पीछे जाना पड़ेगा। दक्षिण भारत का आखिरी हिंदू साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य, जो एक समय में धन और वैभव से काफी संपन्नशाली राज्य हुआ करता था, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों के प्रदेश होने के कारण यह विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक विशाल साम्राज्य बना हुआ था। लेकिन सन 1565 में दक्षिण भारत का हिस्सा पाने की लालच में दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों ने एकजुट करके विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया और इस हमले में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद में बीजापुर के आदिल शाह ने विजयनगर साम्राज्य के आखिरी हिंदू राजा राम राया का सर काटकर उसे अपने सैनिकों के हवाले कर दिया और इस सर को अपने भाले से लटकाते हुए सुल्तान की फौज राजधानी हम्पी शहर में लेकर घूम रही थी। और इसके अलावा इस युद्ध में बचे हुए राजा राम राया के 1 लाख से भी ज्यादा सिपाहियों को काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तानों की फौज ने कर्नाटक के हम्पी शहर में मंदिर तोड़ना, लूटमार, अत्याचार, बलात्कार, हत्या जैसे अनेक घिनौने कृत्य करे और पूरी राजधानी हम्पी शहर को आग लगा दी। इस आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि जिसने भी इस आग को देखा उसका दिल दहल गया। इस हादसे के बाद विजयनगर साम्राज्य कभी उठ नहीं पाया और इस प्रकार दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य को उद्ध्वस्त करके दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हिंदू राजवंश नायक वंश ने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य खड़ा किया और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य के एक बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य फैलाया। नायक राजवंश का सबसे बड़ा उदाहरण है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले पांड्या वंश के राजाओं ने किया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, उनका सेनापति मलीक काफूर, उसने दक्षिण भारत में प्रवेश करके मीनाक्षी मंदिर सहित कई सारे हिंदू मंदिरों को लूटा और सोना, चांदी, रत्न जड़ित आभूषण जैसे अनेक कीमती सामान वो अपने साथ दिल्ली लेकर चले गए और इसी के साथ उसने अधिकांश मंदिर को नष्ट करके उसे खंडहर के रूप में बदल दिया। बाद में नायक वंश के राजाओं ने मीनाक्षी मंदिर पुनर्निर्माण करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। और इसके अलावा नायक वंश के राजाओं ने खूबसूरती से सजे मंडप, हजारों नक्शीदार स्तंभ, शानदार गलियारे पर खूबसूरत चित्र जैसे अनेक शानदार वास्तुकलाएं का निर्माण किया, जो इस मंदिर की शोभा बढ़ाता है। पर आखिर में नायक राजवंश को भी मुस्लिम शासकों की नजर लग गई और अरकाट का नवाब दोस्त अली खान और उसका दामाद चंदा साहिब ने दोनों ने नायक राजवंश की आखिरी हिंदू शासिका रानी मीनाक्षी पर हमला करके उसकी सेना को युद्ध में हरा दिया और रानी मीनाक्षी को कैद करके जेल में डाल दिया गया। इस हार का सदमा बेचारी रानी मीनाक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और इस प्रकार हिंदू राजवंश नायक वंश का दक्षिण भारत से अंत हुआ। अब दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर अरकाट का नवाब दोस्त अली खान और उसका दामाद चंदा साहिब, इन दोनों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। दक्षिण भारत में मराठों का शासन। जैसे कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार इन नवाबों ने दक्षिण भारत में अपना आतंक मचा के रखा था। अब इन नवाबों की नजर थी तंजावुर के मराठा साम्राज्य पर। अब नवाब निकले मराठों से टक्कर लेने। तब ऐसे परिस्थिति में तंजावुर के राजा प्रताप सिंह भोसले ने इन नवाबों को रोकने के लिए सतारा में छत्रपति शाहू महाराज से मदद मांगी।
तब हिंद नृपति छत्रपति शाहू महाराज प्रथम उनके आदेश पर रघुजी राजे भोसले तुरंत नागपुर से नांदेड़ से हैदराबाद और हैदराबाद से कर्नाटक में जाकर पहुंचे और युद्ध का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, जिनके साथ अक्कलकोट के फतेह सिंह भोसले भी शामिल थे। 20 मई सन 1740 को दमलचेरी के घाटी में रघुजी राजे भोसले के नेतृत्व में मराठा सेना और नवाब दोस्त अली की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मराठा हर हर महादेव की घोषणा देकर नवाब की सेना को काट रहे थे। अंत में नवाब दोस्त अली खान और उसका बेटा हसन अली इस युद्ध में मराठाओं के हाथों मारे गए और मराठाओं ने सफलतापूर्वक कर्नाटक राज्य पर जीत हासिल करके उसे मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब बारी नवाब चंदा साहिब की थी। मराठे कर्नाटक राज्य जीत चुके हैं, यह खबर जैसे ही चंदा साहिब को पता चली तो वो मराठाओं के डर से तमिलनाडु के त्रिचिन्नापल्ली शहर में भाग गया। तब चंदा साहिब को ऐसे मुश्किल परिस्थिति में देखकर उसका भाई बड़ा साहिब मराठाओं को रोकने के लिए आगे बढ़ा, परंतु मराठे इतने तेज हैं कि बड़ा साहिब की सेना को बीच रास्ते में घेरकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब त्रिचिन्नापल्ली के किले में छुपा हुआ नवाब चंदा उसको मराठाओं ने चारों ओर से घेर लिया। तब अंत में नवाब चंदा साहिब के पास कोई भी विकल्प ना होने के कारण वो मराठाओं के शरण में आ गया और उसने मराठाओं के आगे अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके बाद रघुजी राजे भोसले ने नवाब चंदा साहिब को कैद कर जेल में डाल दिया। नवाब चंदा साहिब ने अपने आप को बचाने के लिए रघुजी राजे भोसले को 8 लाख रुपए देने का वादा किया, परंतु रघुजी राजे भोसले ने नवाब चंदा साहिब की इस बात को ठुकरा दिया और बिना किसी स्वार्थ के चंदा साहिब को कैद करके राजधानी सातारा में भेज दिया। और इस प्रकार नागपुर के रघुजी राजे भोसले के नेतृत्व में मराठों ने दक्षिण भारत पर जीत हासिल उसे मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण भारत में मिली इस शानदार जीत के बाद रघुजी राजे भोसले चित्तूर जिले में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान तिरुपति को पन्ना, हीरे, मोती और सोने से रत्न जड़ित 1,42,000 रुपए के आभूषण प्रदान किए, जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए में है। इस आभूषण को आज भी भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, जिसे राघोजीवारी पेंटे इस नाम से जाना जाता है, जो आज भी दक्षिण भारत में मराठों के वैभव का साक्ष्य देता है। मराठा शासनकाल में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर का बहुत सारा विकास हुआ, जैसे कि विदेशी आक्रमणकारियों से इस मंदिर की सुरक्षा हो सके, इसके लिए रघुजी राजे भोसले ने इस मंदिर में अपने सैनिकों को तैनात किया। दूर आने वाले यात्रियों को रहने की व्यवस्था हो सके, इसलिए यहां पर कई सारी धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और आवश्यकता अनुसार अनेक रसोइयों घरों का भी निर्माण किया। महाराष्ट्र के लोग भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, इसलिए कई सारे रोडों का भी निर्माण किया गया। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर साल ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लेकिन इस मंदिर का जो दूसरा ब्रह्मोत्सव होता है उसे मराठों ने शुरू किया था, जिसकी वजह से भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर साल 2 ब्रह्मोत्सव होते हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत करने वाले दक्खन के मुस्लिम सुल्तानों को छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने उद्ध्वस्त कर दिया और बाकी बचे कुछ नवाबों को नागपुर के रघुजी राजे भोसले ने ठिकाने लगा दिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में मराठों का शौर्य, पराक्रम, साहस का गौरवशाली इतिहास रहा है। आज भी आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 22 लाख मराठे रहते हैं, जिसमें ज्यादातर युवा भारतीय फौज में अपनी सेवा दे रहे हैं। और इसके अलावा दक्षिण भारत के ज्यादातर मराठों के नाम भगवान तिरुपति के नाम पर ही हैं। उदाहरण के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे भाई व्यंकोजी राजे भोसले। और इस प्रकार आज हमने जाना दक्षिण भारत के मराठा साम्राज्य के बारे में। पर दोस्तों, आप भी इसी तरह हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग जानकारी को ऑडियो बुक्स के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कुकू FM के बारे में, जहां पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा एम्पायर इन इंडिया जैसे अनेक किताबों की ऑडियो आसानी से मिल जाएंगी, जिसमें आप जानेंगे किस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य को उखाड़कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय, युद्ध अभियान, मुगलों के साथ संघर्ष और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपको डिटेल में जानने को मिलेगी। वैसे तो इसकी प्राइस 399 रुपए है, पर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे मराठा 50, तो पहले 250 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा।
यानी सिर्फ 199 रुपए में आपको पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो दिन का 1 रुपए से भी कम है। 4.5 प्लस रेटिंग वाला कुकू एफएम, जिसमें 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी अवेलेबल है। तो जाइए जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम ऐप को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।